स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं इंस्टॉलेशन से। अगर आप लोग मेरे साथ मुतफिक हैं तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर लेते हैं न्यू सेंटोस मशीन की। या अगर आप लोगों को इंस्टॉलेशन आता है और आप लोग इंस्टॉलेशन पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहते हैं, ज़ाया तो नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि हाँ हम किसी कोई और चीज़ कर ले इंस्टॉलेशन के बजाय, तो हम आपके राय के मुताबिक जा सकते हैं। I think we can go with installation. That would be good. ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जो मेरे पास एक विमवेयर वर्कस्टेशन इंस्टॉल है और आप लोगों के पास विमवेयर वर्कस्टेशन या वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल होगा। तो आप लोग अगर आप लोगों के वो इलम नहीं है कि किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं आप, तो काशिफ सर की आप वीडियोस देख सकते हैं इस विमवेयर वर्कस्टेशन पे। तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि किस तरह आप लोग मशीन क्रिएट कर और फिर अ, बाहर नेटवर्क के साथ किस तरह कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, यार मुझे ये बहुत तंग करता है ये। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं ये वाली अ, तो वीमवेयर वर्कस्टेशन की कहानी है कि किस किस तरह आप वीम बना सकते हैं वीमवेयर वर्कस्टेशन पे। तो काशिफ साहब आप लोगों को बेटर गाइड कर सकते हैं और उन्होंने उसको आप लोगों को गाइड किया भी है। मेरे ख्याल में यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी भी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो हम टिपिकल के साथ जाएंगे, रिकमेंडेड वही है। और हम अगर देख ले तो मेरा आईएसओ यहाँ पे है। अगर आप इंस्टॉल फ्रॉम किसी और ड्राइव से या इंस्टॉल फ्रॉम आईएसओ इमेज से या इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप पहले मशीन में। इसके साथ मैंने आईएसओ अटैच किए। अच्छा, जीशान सर, आपका एक कभी आपकी आवाज़ जो है बहुत तेज हो जाती है, वो बिल्कुल परफेक्ट होती है उस टाइम पे। आई एम नॉट श्योर कि ये कोई हेडसेट का मसला है या। मैं भी ये हाँ मैं भी अभी आवाज़ क्लियर है। हाँ, क्लियर है लेकिन स्लो है। कभी कभी वो बहुत तेज हो जाती है, वो बिल्कुल क्लियर हो ओके जाती ओके, है। हाँ बिल्कुल, ये नाउ वाली बिल्कुल फिट है। ओके ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। मैं सेंटो स्ट्रीम 9 लेटेस्ट X86 64 आईएसओ के साथ जा रहा हूँ। और अगर यहाँ पे मैंने नाम देना है। ओके, सो काशिफ भाई, अब हमें यहाँ पे गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या करना है। हेलो। जी जी जी, बिल्कुल। अ, अच्छा, लेट मी। ओके, बेसिकली मैसेज क्या आ रहा है आपको? ये आ रहा है कि यू हैव एंटर अ यूजर नेम विच इज़ रिजर्व बाय द गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा। तो ओके, नॉर्मली इसका मतलब ये है। ओके, बिल्कुल। प्लीज़ प्लीज़। नॉर्मली बेसिक गुड प्रैक्टिस ये है कि लेट्स से अगर आपके पास ये एक लैपटॉप है और लैपटॉप के ऊपर आपका विंडोज 10 वगैरह इंस्टॉल है,
या आपने VMware वर्कस्टेशन इंस्टॉल किया है। तो जब हम VM बनाते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप ये आईएसओ इमेज बाद में अटैच कर ले, पहले आप एक VM बना लें। तो अगर आप देख जाएं थोड़ा सा, ये ओके, एक अच्छी अप्रोच होती है। इफ यू कैन गो बैक, यहाँ पे अब ये इंस्टॉल मैन्यू। इंस्टॉल, एग्जैक्टली। ओके, हमेशा से आप लोगों ने भी यही प्रैक्टिस चूज करनी है। यहाँ पे आपने मेक श्योर कि लिनक्स, और फिर यहाँ पे आप जो भी जो आप लोगों का आपका, वॉइस होगा, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल वो आपने चूज करना है। अच्छा, कुछ केसेस में हमारे पास रेडीमेड वर्चुअल मशीन भी होती है। तो उसमें यह होता है कि आपने बस एक तैयार VM होता है। लेट्स से अभी सर जीशान आपको इंस्टॉलेशन स्क्रैच से सिखाएगा। लेकिन आप इफ यू डोंट वांट टू इंस्टॉल इट फ्रॉम द स्क्रैच, तो ये जो VM है इसको हम कन्वर्ट करके आपको गूगल ड्राइव में दे देंगे। आप इनको डायरेक्टली अपने लैपटॉप के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। राइट, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी इसमें अवेलेबल है। इसमें बिल्कुल आप वो स्पेस दे दें कि कितनी स्पेस आपने देनी हाँ, है। 20 एनएफ है फॉर नाउ। बिल्कुल। और ये स्प्लिट वर्चुअल एंड डिस्क इनटू मल्टीपल फाइल्स या स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल। हाँ, मेरे इसमें हम। ख्याल में लेट्स मेक इट सिंगल फाइल, ताकि स्टूडेंट्स को फिर आसानी हो। VM के फाइल ज्यादा नहीं होंगे फिर। ओके, सो दे कैन गो विद दिस वन, और इसको फिनिश कर लें। हाँ ठीक है। तो अभी हम इस मशीन को आईएसओ अटैच करेंगे। बिल्कुल, ये हमारे पास, ये देखें, 1 GB रैम है, 1 प्रोसेसर है, 20 GB डिस्क है, और ये पूरा हमारे साथ एक वर्चुअल मशीन। तो कोशिश करें अभी आप इस VM को एडिट कर लें, ओके, इसको। और यहाँ पे ये एक्स्ट्रा चीजें रिमूव कर लें इस VM से। आई वुड सजेस्ट कि आप ये प्रिंटर ऑप्शन रिमूव करें, इसको सेलेक्ट करके रिमूव कर लें। इसी तरह आप साउंड कार्ड को भी रिमूव कर लें। जितना आपके VM के पास रिसोर्सेज कम होगी, उसी VM की परफॉर्मेंस जो है सही होगी। नेटवर्क एडाप्टर में आप ब्रिज ऑप्शन रखें। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है, वी विल डिस्कस दैट। अभी आप लोग इस पे ना जाए, लेकिन आप लोगों ने भी इस तरह लकीर का फकीर होना है और ब्रिज ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मेमोरी 2 GB दे दे, आई थिंक दैट वुड बी गुड। अगर हम रैम जो है 2 GB दे दें, या 4 GB इफ यू हैव मोर अवेलेबल रैम, तो आप 4096 दे दें, या 2048 इज ऑल्सो है ना। ठीक हो गया। और प्रोसेसर भी अगर 2 कोर्स दे सकते हैं दैट्स फाइन, अगर नहीं तो बस सही है, 1 कोर इज ऑल्सो है ना, बेसिक इंस्टॉलेशन के लिए। और आईएसओ इमेज आपने अटैच करनी है। आई थिंक यू डिड नॉट अटैच द आईएसओ इमेज, सो यू यस, नीड टू पावर ऑफ द वर्चुअल मशीन। और इसमें, अच्छा, बाकी आप लोगों की या मर्जी है कि हाँ, इफ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग ओरेकल वर्चुअल बॉक्स, या इफ यू आर कंफर्टेबल यूजिंग हाइपर वी, इट्स अप टू यू पीपल। लेकिन चूंकि VMware वर्कस्टेशन जो है वो मेरा फेवरेट है, तो मैं भी खुश हूँ और आप भी खुश हो जाए इससे। चले जी, ओके कर लें। तो उसको हम और मेरे ख्याल में अभी स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, यू कैन स्टार्ट द इंस्टॉलेशन नाउ, एंड यू ओके, शुड बी ओके विद दैट। जी, हमारे सारे स्टूडेंट जो है वो VMware के फैन है। अच्छा, ये अभी आईएसओ इमेज हमने वो अटैच नहीं किया था। ये अगर आप इस VM को दोबारा ऑफ कर लें, और कनेक्ट वाली ऑप्शन हमने नहीं किया। अच्छा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं। आज हमने आपको लिनक्स, जो रेल 9 ऑपरेटिंग, सॉरी, CentOS ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्टॉलेशन करनी है। तो आप इसको एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग्स पे जाएं, और यहाँ पे इफ यू कैन सेलेक्ट द आईएसओ इमेज, तो इसमें कनेक्ट ऑप्शन शायद हम मिस कर गए हैं। कनेक्टेड पावर ऑन, ऊपर देखें। हाँ बिल्कुल, इट शुड बी ओके नाउ। तो आज हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। तो पहले हमने VM क्रिएट करना है, और VM क्रिएट करने के बाद हम CentOS का ऑपरेटिंग ओके, आईएसओ यहाँ इमेज पे आ अटैच रहा है करें। कि आप लोग अगर इंस्टॉल करना चाहते हैं या ट्राई करना चाहते हैं तो आप टेस्ट भी कर सकते हैं। हमने इंस्टॉल करना है तो हम इंस्टॉलेशन पे जाएं। परफेक्ट हो गया। अभी सर आपकी डोमेन है, तो आई और विल थैंक बी यू सर, साइलेंट थैंक यू। हियर।
You थैंक यू can फॉर मोर। continue. हाँ, ओके। तो हम यहाँ पे अपना, आप लोग अगर उर्दू में कंफर्टेबल है तो उर्दू में जा सकते हैं, अगर आप लोग इंग्लिश में या अरबिक में, जो भी आप लोग कंफर्टेबल है जहाँ पे, आप लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो मैं जाऊँगा इंग्लिश पे। ओके। तो इंस्टॉलेशन के दौरान अगर आप देखें ना यहाँ पे, तो आप लोगों के सामने हो गई कीबोर्ड आपका इंग्लिश यूएस, लैंग्वेज आपका इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट यूएस। आपका जो डेट एंड टाइम है, आप यहाँ पे, अगर आप अफगानिस्तान से हैं तो आप अफगानिस्तान का टाइम, आप इंडिया से हैं तो इंडिया का टाइम, जो भी आप लोगों का टाइम सेटिंग है तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन सोर्स है तो ये लोकल मीडिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने ISO अटैच किया है। और अगर आप देख ले सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप सर्वर विद GUI, आप, हम लोग नॉर्मली इसको GUI भी बोलते हैं, लेकिन GUI, जो, अगर आप लोगों के पास विंडो के आदी हैं आप लोग, और आप लोग को जब लिनक्स पे आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल लगेगा, जब आप लोग बिल्कुल डार्क रूम में आ जाएंगे और वहाँ पे सिर्फ ग्रीन कमांड्स होंगे या वाइट कमांड्स होंगे, और बैकग्राउंड में सारे ब्लैक दीवार होगी, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो जब आप आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे लिनक्स की तरफ, तो आप लोग सर्वर विद GUI के साथ जा सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपल सर्वर के साथ भी जा सकते हैं, तो इसमें फिर आपकी GUI नहीं होगी, डायरेक्टली आप लोगों का CLI होगा। और अगर आप मिनिमल इंस्टॉलेशन के साथ जाएंगे, तो मिनिमल इंस्टॉलेशन का मतलब ये है कि जो एक्स्ट्रा पैकेजेस है, एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर है, तो वह आप लोगों के OS में नहीं होंगे, आप लोगों के मशीन में नहीं होंगे, वो थोड़ा लाइट वेटेड होगा। बाकी वर्कस्टेशन है, कस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, वर्चुअलाइजेशन होस्ट है, तो उसको आप इस पे जा सकते हैं। दूसरी अगर आप दूसरी साइड पे देख ले, तो यहाँ पे आप लोग अगर मैं यहाँ पे जाऊँ सर्वर पे, तो ये चेंज हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप सर्वर इंस्टॉल करेंगे और आप अभी से कोई सर्विस या इस पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, जो आप जब आप लोगों का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोगों का ये सर्विसेज भी इंस्टॉल होते जाएंगे। तो आप लोगों के पास ये सर्विसेज जो आपने सेलेक्ट किया है, जिस तरह अगर मैं DNS सेलेक्ट कर लूँ, तो ये जब मेरे इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, तो ये सर्विस इंस्टॉल होगी मेरे सिस्टम में, मशीन में। तो अगर मैं इसको अनचेक करता हूँ, तो कोई कोई भी सर्विस इस तरह यहाँ इसमें से इंस्टॉल नहीं होगा। तो हम जा रहे सर्विस GUI, ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी हो। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये है कि ये जो साइड वाली जो सर्विसेज है, क्या इसको हम बाद में सेलेक्ट कर सकते हैं? अब बाद में इस तरह आप कर सकते हैं कि फिर आपने CLI से इसको इंस्टॉल करना होगा।
बिल्कुल। बाकी लोगों को मैं थोड़ा सा बता दूं, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज का जब हम इंस्टॉल करते हैं तो उसमें भी इसी तरह की सर्विसेज हमारे पास होती हैं, ये जो आपको नजर आ रही है। तो उसको फिर हम आप बाद में भी जो है वो एक्सेस, मतलब उस पे भी हम सर्विसेज चला सकते हैं। लिनक्स में एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल। हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइट वेट भी कर सकते हैं कि लेट से हमें ये वाली सर्विसेज नहीं चाहिए, तो इंस्टॉलेशन भी इजी होगी। और इसमें तो चले, मैं उसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। थैंक यू सर, ओके, थैंक यू प्लीज सर। फॉरवर्ड। ओके, तो आगे जाने से पहले मैंने कुछ वर्ड्स आप लोगों के साथ क्लियर करने हैं। आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि यार मैं कभी सॉफ्टवेयर की बात करूं, कभी पैकेज की बात कर रहा हूं, तो ये क्या चीज़ें हैं। विंडो में आप लोग बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर, तो लिनक्स में आप बोलेंगे पैकेज। वही चीज़ होगी, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज है बस। दूसरी चीज़, वहाँ पे विंडो में अगर आप लोग यूज़र, एज एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र आप लॉगिन करते हैं, तो आप लोगों को वहाँ पे जो अ, जिसके पास सबसे ज़्यादा राइट्स होते हैं, तो वो है एडमिनिस्ट्रेटर। और यहाँ पे लिनक्स में हम बोलेंगे उसको रूट। रूट वो यूज़र होगा जो इस आपके लिनक्स और इसका बादशाह होगा। जो भी कमांड वो चलाना चाहेगा वो कमांड चला सकेगा। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो वहाँ पे विंडो के ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बोलते हैं कि यार ये फोल्डर है, ये मूवीज़ का फोल्डर है, ये पिक्चर्स का फोल्डर है, इस तरह। तो यहाँ पे फोल्डर्स को हम बोलेंगे डायरेक्टरीज। मैंने कल भी ये बात की थी कि आप लोगों का वास्ता लिनक्स में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा, और आप अगर इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि सिर्फ फाइल्स और डायरेक्टरी के साथ आप लोग खेलेंगे। लिनक्स में आप लोग सिर्फ फाइल्स और डायरेक्टरी के साथ खेलेंगे। तो ये बात किसी हद तक ठीक होगी, गलत नहीं होगी। और हम आगे जाते हैं लिनक्स सर्वर विद यूआई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन है, इस पे हम जाएंगे तो आपको यहाँ पे आएगा कि आपने ये जो आईएसओ आपने अटैच किया है वो आप कहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हमने जो वर्चुअल डिस्क 20 GB की अटैच की थी, हम उसी को सेलेक्ट कर रहे हैं और उसी पे जा रहे हैं। ओके, तो अगर आप देख लेना, अ, ये सर्वर विद यूआई और या इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन, इस पे पहले इस तरह का निशान था। तो जहाँ पे भी इस तरह का निशान हो उसको आप लोग ठीक नहीं करेंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे, तो आप आगे नहीं जा सकते। तो अगर आप देख ले तो यहाँ से अब ये हट गया, ये वाली निशान। तो इसका मतलब ये है कि इसका हम आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे के डंप पे नेटवर्क एंड होस्ट नेम है, ये अभी भी आप कर सकते हैं या बाद में भी कर सकते हैं, इसको नॉर्मली हम यहाँ पे नहीं करते। सिक्योरिटी प्रोफाइल है। तो इन चीज़ों को हम अभी नहीं छेड़ रहे हैं, आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। मैंने जो बात की कि यार वहाँ पे हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होता है, तो यहाँ पे रूट होता है। तो रूट का पासवर्ड हमने सेट करना है बाय डिफ़ॉल्ट। इसका जो पहला यूज़र होगा वो रूट ही होगा, और उसके पास सारा राइट्स होंगे, जित जो भी वो करना चाहते हैं, जो भी कमांड्स, जो भी पैकेजेस वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो हम रूट को पासवर्ड देते हैं रेड हैट। या अगर मेरा सेंटोस मशीन है, सेंटोस का ओएस है, तो मैं सेंट ओएस का पासवर्ड देता हूँ। ओके, तो अगर हम देख ले तो हम आगे जा सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे वो नज़र नहीं आ रहा डन। मेरे ख्याल में मेरे ये अगर हम लॉग करें या लॉग ना करें कोई इशू नहीं है। अलाउ रूट एसएसएच लॉग इन विद पासवर्ड, अगर आप इस तरह कर सकते हैं, इशू नहीं है। अगर आप कोई की से कर सकते हैं, की से या पासवर्ड से आप किसी पे भी जा सकते हैं, तो हम इसको डन करते हैं। मैं अगर एक दफ़ा डन पे क्लिक करूँ तो ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये पासवर्ड जो मैंने दिया है ये इतना स्ट्रांग पासवर्ड नहीं है। तो अगर आपके पासवर्ड स्ट्रांग नहीं है तो आप डबल क्लिक कर लें, तो आप लोग जा सकते हैं आगे।
आप लोग अगर दूसरा जो आप लोगों ने विंडो में, मैं भी शायद मैं विंडो में इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन विंडो में एक यूज़र होता है, मैं भी आई एम रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं काशिफ। यूज़र क्रिएशन, ये जो दूसरा यूज़र क्रिएशन है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो विंडो में स्टैंडर्ड यूज़र होता है, जिनके पास रूट के बाद ज़्यादा प्रिविलेजेस होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा रूट को, फिर उसके बाद स्टैंडर्ड यूज़र को, और उसके बाद बाकी यूज़र्स को। तो यहाँ पे आप अगर यूज़र बनाएंगे तो वो भी एज अ स्टैंडर्ड यूज़र आपके लिनक्स के मशीन पे होगा। तो हम अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अगर नहीं बनना चाहते तो कोई इशू नहीं है, हम आगे जा सकते हैं। तो बिगिन इंस्टॉलेशन करते हैं। और तो ये स्टूडेंट्स कुछ मिल जाएगी मैसेजेस तो। कर रहे हैं, जी। जो जी कुछ जी। क्वेश्चंस हैं। तो जी। सबको मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि अभी आप लोग प्रैक्टिस ना करें, अभी लेक्चर पे फोकस करें। अभी बार बार आप ये मैसेजेस कर रहे हैं कि कौन सा अभी डाउनलोड करना है, वो भी छोड़े, पहले चीजों को अंडरस्टैंड करें। वंस वी आर डन, फिर उसके बाद आप अपनी लैब प्रैक्टिस पे जो है वो फोकस करें। तो फिर उसमें जब आपको क्वेश्चंस होंगे तो वी विल एड्रेस दोस क्वेश्चन। अभी सिर्फ अपने सारी चीजें साइड पे रखें और यहाँ पे लेक्चर्स पे फोकस करें कि इंस्टॉलेशन में आपको कौन कौन सी स्टेप्स जो है उनको आपने अंडरस्टैंड करना है, किस सिनारियो में आपने कौन सा ऑप्शन चूज करना है। तो उस पे ज्यादा फोकस अगर आप अभी करें तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद हम करेंगे जो लिनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, या आप उसको फाइल सिस्टम हायरार्की भी बोल सकते हैं। जिस तरह हमारे विंडो में जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे सी ड्राइव आता है, तो सी ड्राइव के अंदर फिर प्रोग्राम फाइल्स, यूजर्स वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। इस तरह लिनक्स में एक जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो एक पेरेंट डायरेक्टरी बनती है, उसको बोलते हैं हम रूट। तो रूट यूज़र या रूट डायरेक्टरी, इस पे आप कंफ्यूज ना हो, रूट आपकी डायरेक्टरी भी है, उसको पेरेंट डायरेक्टरी हम बोलते हैं। उसको फिर मैं आपको जब ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, और हम हैंड्स ऑन करेंगे। आप लोग कमांड्स वगैरह भी सीखेंगे, हमने थोड़े बेसिक्स कमांड्स भी आज सीखने, अगर टाइम मिल गया तो। और अगर नहीं मिला तो कम से कम जो हमारी लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है, या उसको आप फाइल सिस्टम हायरार्की भी बोल सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बातें हैं और बेसिक चीज़ें हैं। आप लोग ये नहीं आएंगे तो आप लोग आगे नहीं जा सकते। ये मैंने पहले भी एक मशीन रेडी की है, लेकिन आप लोगों के सामने इसलिए मैं कर रहा था ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो कि हमने मशीन किस तरह बनानी है, लिनक्स इंस्टॉलेशन किस तरह करनी है। इसको हम और भी कस्टमाइज कर सकते थे, लेकिन फिर आप लोगों के थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप लोग इस तरह इजी इजी कर लें, फिर जब आप लोगों का थोड़ा हैंड्स ऑन हो जाएगा तो फिर आप लोग इसके साथ खेलेंगे। अभी अगर आप रिकॉर्डिंग स्टॉप करना चाहते हैं तो आप स्टॉप कर सकते हैं, फिर होंगे। अगर आप लोग देखें तो हमारी कल एक 1 आवर सेशन हो गई थी, लेकिन वो थोड़ा मसला था मेरे जूम में, तो उसलिए वो इतना फ्रूटफुल नहीं था। तो आज से मैंने विदाउट एक्सक्यूज़ स्टार्ट किए, और इसके बाद कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। इंशाल्लाह हम आप लोगों का टाइम भी ज़ाया नहीं करेंगे।
तो ये हमारा पहला मॉड्यूल होगा, ओवरव्यू ऑफ लिनक्स एंड रियल इंपॉर्टेंस ऑफ लिनक्स इन एंटरप्राइज एनवायरनमेंट्स, रेल 9, और बेसिक लिनक्स आर्किटेक्चर एंड कमांड लाइन इंटरफेस। तो आज हम जो दूसरा घंटा है, पहला घंटा हमने कल लिया है और आज हमारी दूसरा सेशन है। तो आज हमने इंस्टॉलेशन करनी है और थोड़ा बेसिक जो लिनक्स के अंदर जो डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर है या फाइल सिस्टम हायरार्की है, अंदर से मैं आप लोग कंपेयर करूंगा कि जिस तरह विंडो में क्या होता है इस तरह हम कंपैरिजन करेंगे तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर मैं सिर्फ लिनक्स पे आऊँगा तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा ये मुश्किल होगा। तो हम कंपेयर करेंगे विंडो के साथ जितना हम कर सकते हैं। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन काशिफ भाई है, तो हम काशिफ भाई से भी हेल्प लेंगे, तो फिर हम बेटर वे से बेटर वे पे हम आप लोगों को गाइड कर सकते हैं। और मॉड्यूल 2 में अगर आप देख लेना तो एसेंशियल लिनक्स कमांड्स, जितने भी बेसिक कमांड है और जितने भी अगर आप हम फाइल्स क्रिएट करेंगे, डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे, फाइल्स के साथ फाइल मूव करेंगे, कॉपी करेंगे। जिस तरह विंडो में हम राइट क्लिक करके कॉपी मूव वगैरह कर लेंगे, तो यहाँ पे तो कोई इस तरह सीन है नहीं, सब कुछ भी आप कमांड लाइन से करेंगे। तो आप किस डायरेक्टरी में हैं, वहाँ पे क्या क्या पड़ा है, कौन कौन से फाइल्स हैं, वो फाइल आपने उसी डायरेक्टरी से उठा के किसी और डायरेक्टरी पे ले जाना है या किसी एक मशीन से दूसरी मशीन पे कॉपी करना है। उसको हम बोलते हैं सिक्योर कॉपी। तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह अगर आप देख ले तो किसी फाइल को आप एडिट करना है, तो हमार जिस तरह नोटपैड होता है विंडो में, या नोटपैड प्लस प्लस, या आप वर्ड, इस तरह एडिटर्स होते हैं आप लोगों के पास, जो आपने वहाँ पे अपने असाइनमेंट्स वगैरह लिखने होते हैं या जो भी अ, लिखाई शिकाई करते हैं। तो यहाँ पे तो वो चीज़ें है नहीं। तो आप लोगों के यहाँ पे एडिटर्स होंगे, नैनो, वेम या वी आई। तो उसको भी हम यूज़ करेंगे, उसके साथ भी खेलेंगे। ये बहुत मज़े के टूल्स है, आप लोग इसको बहुत एंजॉय करेंगे। इस तरह अगर आप देख ले तो फाइल परमिशंस और ओनरशिप, के ये फाइल किसने बनाई है, कौन इसको रीड कर सकता है, कौन राइट कर सकता है, कौन एग्जीक्यूट कर सकता है, तो ये चीज़ें भी हम करेंगे। और प्रोसेस मैनेजमेंट, जितने प्रोसेसेस हमारे चल रहे होते हैं, तो उसको हमने प्रायोरिटी पे किसको रखना है, इसके किस फाइल को कितनी प्रायोरिटी देना है। तो मुझे नहीं मालूम कि विंडो में ये चीज़ें होती है कि नहीं, लेकिन लिनक्स में ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। अगर आपके एट अ टाइम आपके 3-4 प्रोसेस चल रहे हैं, तो आप किस प्रोसेस को आप प्रायोरिटी देंगे कि यार इसको ये प्रायोरिटी पे हो, ये कंप्लीट हो तो फिर ये चले, ये कंप्लीट हो तो फिर ये चले। इस तरह आप मॉड्यूल 3 को अगर देख ले तो यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट, जो आप लोगों की क्वेश्चन भी थी कि आप जिस तरह हमारे विंडोज में भी यूज़र्स होते हैं, इस तरह लिनक्स में भी यूज़र्स होते हैं। तो यूज़र्स और इसका यूज़र क्रिएशन, डिलीशन, इसका पासवर्ड, पासवर्ड एक्सपायरी, कि अगर आप लोग किसी जिस तरह हम हैं टेलनार में, या आप लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, वहाँ पे आप लोग लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के जॉब करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों के पास हज़ारों या 100, 120, 200 इस तरह के यूज़र्स होंगे। तो वो लोग आएंगे कि हमारी पासवर्ड एक्सपायर हो गई है, या आप लोग उसको सेट करेंगे कि अ, इस फला यूज़र का 1 महीने के लिए पासवर्ड है, पासवर्ड फिर उसके बाद उसने चेंज करना है या एक्सपायर होगा तो फिर हमारे पास आएगा। इस तरह की सिचुएशन आएगी, आप उसको हैंडल कर सकेंगे। और आप फिर जिस तरह ग्रुपिंग विंडोज में करते हैं कि अगर ये ग्रुप है, इसमें ये इतने यूजर्स हैं, उनको ये राइट्स होंगे और ये परमिशंस होंगे, इस तरह आप लिनक्स में भी कर सकते हैं। और सूडो यूज़र क्या चीज़ है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। और इसके बाद अगर आप मॉड्यूल 4 पे जाएंगे, फाइल सिस्टम एंड स्टोरेज मैनेजमेंट, तो ये वो स्टोरेज मैनेजमेंट है जिसमें आप लोगों ने आप लोगों का कंसर्न था कि आप लोग स्टोरेज के साथ खेलेंगे कि नहीं। तो हम बिल्कुल जिस तरह विंडो में पार्टीशनिंग होती है, उसको हम स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग बोलते हैं। और जिस तरह अगर आप लिनक्स पे आ जाए तो लिनक्स में दोनों पॉसिबल है, आप स्टैंडर्ड पे भी जा सकते हैं, आप एलवीएम पे भी जा सकते हैं। स्टैंडर्ड पार्टीशनिंग क्या है, एलवीएम पार्टीशनिंग क्या है, ये भी हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। जब आप लोग खुद बोलेंगे कि हाँ बस हम बोर हो गए, हमने इस पे और काम नहीं करना, हम किसी और टॉपिक पे जाना चाहते हैं, तो फिर हम आगे जाएंगे। और इसमें अगर आप देखें नेटवर्किंग, मॉड्यूल 5 पे नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है,
ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं आप लोगों को। अगर आप लोग लिनक्स भी सीखेंगे, लिनक्स बहुत ज़रूरी है, लिनक्स सीखेंगे, लेकिन आप लोग को कम से कम सी सीखने की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग और आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आईपी क्या होती है, सबनेटिंग क्या होती है, आईपी के क्लासेस के ये क्लास ए सी इस तरह की जो क्लासेस हैं, सबनेटिंग वगैरह कि ये गेटवे क्या होता है, और /24 /26 और /27 ये चीज़ें क्या होती है आईपीस के सबनेटिंग में। तो ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। और फिर यहाँ पे हम लिनक्स में तो इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि आप लोग अपने मशीन को आईपी, होस्ट नेम या गेटवे या डीएनएस या आप लोग डोमेन किस तरह देंगे, तो वो आप थ्रू सीएलआई कर सकते हैं और थ्रू जीयूआई भी कर सकते हैं। तो आप लोग लिनक्स को इंशाल्लाह हमारे साथ बहुत एंजॉय करेंगे और आप लोग बहुत इजी फील करेंगे। आप लोग को ये पता भी नहीं चलेगा और आप लोग लिनक्स सीख जाएंगे इंशाल्लाह। मॉड्यूल 6 पे अगर हम जाएंगे तो पैकेज मैनेजमेंट और एंड रिपोजिटरीज। तो हम इस पे बात बाद में करेंगे भी, लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा कि पैकेज यहाँ पे जिस तरह आप लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं, आप लोग इंस्टॉलेशन करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे हम पैकेज की इंस्टॉलेशन करते हैं। फिर पैकेज कहाँ से आता है वो उसको बोलते हैं हम रिपोजिटरीज। रिपोजिटरी आप लोकल भी बना सकते हैं, यहाँ पर रेड हैट का या सेंटोस का ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोगों के पैकेजेस पड़े होंगे। आप लोगों को जो भी पैकेज आप लोगों का ज़रूरत हो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं। और अगर आप मॉड्यूल 7 पे जाए तो प्रोसेस एंड सर्विस मैनेजमेंट। तो जितने भी आप लोगों के सर्विसेज, जिस तरह अगर आप एच टी पी देख ले या एन टी पी देख ले या एन एफ एस देख ले, मतलब जितने भी सर्विसेज है वो लोग आप लोग कैसे हैंडल करेंगे, उसको स्टार्ट करना, स्टेटस देखना, इनेबल करना, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करना, वो आप लोग किस तरह करेंगे। यहाँ पे स्केड्यूलिंग जॉब्स, क्रॉन एट ये क्रॉन जॉब्स, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोग एक काम को करना चाहते हैं लेकिन अभी इसका टाइम नहीं है। जिस तरह अगर आप लोग नॉर्मली देख लें, बैकअप लेते हैं लोग, तो बैकअप नॉर्मली लोग रात के 12 बजे लेते हैं। तो रात के 12 बजे तो आप उठ नहीं सकते हैं कि आप 12 बजे मशीन पे बैठ के आप बैकअप ले लें। तो अगर आप जॉब्स क्रिएट करते हैं क्रॉन या एट, तो यहाँ से आप वो सुबह टाइम आप 9 बजे ऑफिस आए, 10 बजे आपने क्रॉन जॉब लगाई, 12 बजे रात को आप लोगों की वही काम होगा जो आप लोगों ने अभी कॉन्फ़िगर किया है। तो इसको क्रॉन जॉब बोलते हैं, इसको फिर हम डिटेल में समझेंगे। और फायरवॉल, बेसिक्स फायरवॉल जो आप लोगों का सिक्योरिटी का है, या आप लोगों का आईपी टेबल्स, इसी लिनक्स, ये लो फायरवॉल तो आप लोगों को समझ में आएगी कि यार विंडो में भी ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये इसी लिनक्स और ये आईपी टेबल्स ये लिनक्स में आप लोग सीखेंगे। और अगर आप देखें मॉड्यूल 9 में तो परफॉर्मेंस एंड मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग। तो आप लोग की जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस आप लोगों ने कैसे देखना है कि मेरे सिस्टम आप लोगों के मशीन होंगे उस पर एप्लीकेशंस रन होंगे, तो आप लोग वहाँ पे आपने बहुत केयरफुली देखना है कि मेरे मशीन का रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन कैसे आपने मॉनिटर करना होता है। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे, लॉग्स वगैरह भी देखेंगे कि अगर ये कोई मसला आ रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये किस वजह से ये मसला हो रहा है। तो उसको फिर हम लॉग्स के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मॉड्यूल 10 रियल सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें फिर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे कि यार हम जो रियल वर्ल्ड बेस्ट सिनारियोज हैं उसको हम मार्केट में क्या क्या किस तरह होते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें एक चीज़ मैं और भी ऐड करूँगा, लास्ट में मैं आप लोगों को एक स्पेशल क्लास एक सेशन दूंगा, वो होगा डॉकर कंटेनराइजेशन को। लोग आप लोग थोड़ा फेमिलियर होंगे, या अगर आप भी नहीं है तो उस टाइम इंशाल्लाह उसी क्लास में आप फेमिलियर हो जाएंगे कंटेनराइजेशन के साथ। जिस तरह वर्चुअलाइजेशन है इस तरह एक टेक्नोलॉजी है कंटेनराइजेशन। तो डॉकर एक इंजन है जो कंटेनर्स को रन करते हैं, उस पर फिर हम डिटेल में बात करेंगे। और सिर्फ बात नहीं करेंगे, हैंड्स ऑन भी करेंगे, और आप लोग काबिल होंगे कि आप लोग कंटेनर्स भी रन कर सकेंगे। तो देखते हैं हमारी कहाँ तक पहुँच गई हमारी इंस्टॉलेशन। तो मेरे ख्याल में बस करीब ही है।
ओके, ये काशिफ प्लीज, अगर आप कोई कोई। अच्छा, मैं सिर्फ ये एडवाइस स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ कि एक टेक्नोलॉजी हम 2-3 दिनों में या 15 डेज में नहीं सीख सकते, तो थोड़ा सा आप लोगों ने सब्र से काम लेना है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है, तो दैट इज गुड। लेकिन आप लोगों ने आराम आराम से एक टेक्नोलॉजी को सीखना है। इस तरह नहीं है कि आप लोग एक ही दिन में लिनक्स के एक्सपर्ट बन जाए, तो थोड़ा सा हमने आराम आराम से जाना है, ताकि हमारे जो कमजोर लोग हैं, मतलब जो वीक है, तो उनको हमने अपने साथ आगे लेकर जाना। बिल्कुल ये सर, हमारा। थैंक यू। बिल्कुल। असल में जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, तो हमने मे बी उनमें इस तरह के लोग होंगे जो ऑलरेडी एनोवेशन में काम कर रहे होंगे, और कुछ इस तरह के स्टूडेंट्स होंगे जो लिनक्स के साथ फेमिलियर होंगे, लेकिन कुछ कई स्टूडेंट इस तरह भी होंगे जो उनको बिल्कुल इनिशियल स्टेज में होंगे और वो बिल्कुल नए होंगे लिनक्स में। तो हम उनको देखेंगे, उनकी ताकि वो लोग ताकि वो लोग सीख लें, इजीली वो पिक कर सके, उस फ्लो को अपनाएंगे जो लो लेवल। ये मेरे ख्याल में आपका माइक जो है वो आपको बार बार मैसेजेस दे रहा है। ये यूएसबी वाला हाँ, माइक की थोड़ा नहीं है? तंग कर। बिल्कुल। अब आप। अच्छा जी। हाँ बिल्कुल, ये आप कर ले। आई थिंक अगेन लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर अ व्हाइल। की तर्ज पे कोई हमारे पास यूजर मैनेजमेंट हो, और इसको हम लेवरेज करते हुए एक ही जगह पे यूजर्स को बनाएं और मल्टीपल लिनक्स मशीन्स पे उस यूजर से लॉग इन हो सकें। जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बिल्कुल इस तरह है, जिस तरह विंडो के एनवायरनमेंट में आप लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, इस तरह यहाँ पे आप एलडेप इंस्टॉल कर एलडेप के साथ आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं किसी इस तरह की मशीन्स का। एक्टिव डायरेक्टरी में आप लोग मशीन्स इंटीग्रेट करते हैं, इस तरह यहाँ पे भी एलडेप अगर आपने इंस्टॉल किया, डिप्लाई किया, तो वहाँ पे आप अपनी मशीन इंटीग्रेट कर लें, और एलडेप में आप लोग यूज़र बनाएं। वो वही यूज़र आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, और वो यूज़र्स वहाँ से मैनेज होंगे एलडेप से। तो आप कर सकते हैं, एलडेप आपका एक्टिव डायरेक्टरी का आप बरक्स समझ सकते हैं। बिल्कुल अल्टरनेटिव। अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि हम जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में एक्टिव डायरेक्टरी होती है, तो क्या लिनक्स में हमारे पास इसी तरह का कोई आइडेंटिटी सर्विस है? तो डेफिनेटली हमारे पास लिनक्स में भी इसी तरह का सर्विस अवेलेबल है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें एक्टिव डायरेक्टरी में जो है वो एक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी एरिया को कवर किया हुआ बिल्कुल। है। जी। एनी अदर क्वेश्चन? मैंने माइक वाला ऑप्शन आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ है, तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। जी जी मिस्टर सर। ताहिर। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, ज़रा मुझे बेसिक ये कैंटोस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम किस लिए, किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं? ज़रा मुझे बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया है नहीं, तो ज़रा इस पे ज़रा गाइड कर दे सर। बिल्कुल। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं आप? जी जी। जो कैंटस ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? कहाँ पे हमारे पास प्रोडक्शन में हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है ये? ओके, अगर आप देख ले तो अगर आप कोई नेटवर्क इंजीनियर है, तो भी आप लोग, अगर आप कोई एंड्रॉयड डेवलपर हैं, तो जो आईओएस होते हैं, या आप लोगों का जो अगर कोई भी फायरवॉल है, तो उसका अगर वो ऐसा हुआ है, कोई स्विच है, कोई राउटर है, उसका जो बेस ओएस होता है वो लिनक्स बेस होता है। जिस तरह आप लोगों के बड़े बड़े सर्वर्स हैं, ये जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं, मैं अपना लैपटॉप और आप लोग अपने लैपटॉप्स, तो ये तो एक एंड यूज़र मशीन्स है जिस पे आप लोग विंडो के साथ इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन जहाँ पे सारे एप्लीकेशन चलते हैं प्रोडक्शन के, जिस तरह अगर मैं आप लोगों को अपनी एनवायरनमेंट की बात कर लूँ, तो जितने भी हमारे टेल्को के एप्लीकेशंस है, तो वो विंडो बेस नहीं है, वो लिनक्स बेस है। तो लिनक्स बेस पे आप फिर आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो सपोर्ट कर सकता है कि नहीं। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सपोर्ट कर सकता है, तो वो रेड हैट पे जाएंगे, क्योंकि रेड हैट आप लोगों को जो भी आप लोगों को मसले आएंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, क्योंकि आप लोगों का तो एप्लीकेशन रेवेन्यू जनरेट करेगा,
तो जब आप लोगों का रेवेन्यू जनरेट होगा आपके एप्लीकेशन में, फिर आप लोगों को डाउन ऑर्गेनाइजेशन को कोई डाउन टाइम नहीं चाहिए। वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते 1 मिनट को। तो उस टाइम फिर आप लोग यूज़ करेंगे वहाँ पे रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला हो, कोई भी डाउन टाइम हो, तो रेड हैट आप लोगों को सपोर्ट करेंगे उस मसले में, वो उस मसले से निकालेंगे। अगर अगर वो जो डाउन टाइम है वो वहाँ पे उनके साथ जो बात होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स साइन होती है, उसमें ये लिखा होता है कि हमारे अगर डाउन टाइम इससे ज़्यादा हो गया तो आप लोग हमें फिर नुकसान के पैसे देंगे। तो वो लोग फिर आप लोगों को वो फिल करते हैं, वो पैसे भी भरवाते हैं कि आप लोगों की इतनी नुकसान हो गई है तो हमने भरवाना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं और आप लोगों का डाउन टाइम और एप्लीकेशन डाउन था। तो ये बहुत आप लोग अच्छी क्वेश्चन है। तो अगर आप यूबंटू पे जाते हैं तो यूबंटू फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ, उसका लेकिन उसकी सपोर्ट नहीं मिलती, तो लोग इसलिए वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर लूँ कि जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर हम वेब सर्विसेज या फिर हम फाइल सर्विसेज इसी तरह चलाते हैं, तो यहाँ पे भी हमारा जो है वेब सर्वर अपाची सर्वर हो गया, आपका डेटाबेसेस हो गए, या फिर आपके कुछ डेवलपमेंट टूल्स जो है डॉकर, गेट, इस तरह कुछ मॉनिटरिंग टूल्स हैं। फिर हम अगर इवन लिनक्स में भी वर्चुअलाइजेशन जो है केवीएम, इसी तरह हमारा जो डिफरेंट सांबा हो गया, एनएफएस, ईमेल सर्वर में हमारे जो डिफरेंट सर्विसेज हैं, तो ये सारी जो है यूज केसेस है ऑफ सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये हम उसी वजह से हम ये प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने अपने एप्लीकेशंस को लिनक्स के ऊपर किस तरह होस्ट करना है। जी, आई थिंक समवन हैज अ क्वेश्चन। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, ये बिगिनर के लिए ही है ये कोर्स। आतिफ, आई थिंक यू कैन आस्क क्वेश्चन एंड यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ इवन, मिस्टर आतिफ खान। अस्सलाम सर। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कली लिनक्स पे CLI पे ज़्यादा फोकस क्यों दे रहे हैं, GUI बेस क्यों नहीं बना रहे हैं? अच्छा, बेसिकली काली लिनक्स जो है वो स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं, जो हम लेट्स से CH पढ़ते हैं, साइबर सिक्योरिटी का जो सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग कोर्स है, उसमें हम डिफरेंट टूल्स चलाते हैं। यहाँ इस CentOS को भी आप CLI बना सकते हैं, लेकिन पहले हमने वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को समझना है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे कुछ टूल्स हैं, बस सिंपली हमें वो टूल्स से मतलब है, तो हमने उनके ऊपर वो टूल्स चला के फिर उसके ऊपर कुछ टूल्स हम ब्राउजर बेस एक्सेस करके अपनी स्कैनिंग करते हैं। इनमैप टूल है, मुख्तलिफ के ऐसे टूल्स हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो वो CLI जो है वो कोई मैंडेटरी चीज नहीं है उसमें कि आपने CLI करना है। हाँ, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको सिर्फ CLI ही मिलता है, कुछ में आपको दोनों फ्लेवर मिलते हैं। वैसे मैं जो हूँ, मुझे ग्राफिक्स पसंद है, तो ये डिपेंड करता है उस पर। ओके सर। बिल्कुल। हाँ जी, आई थिंक इंस्टॉलेशन ओके, इज इंस्टॉलेशन कंप्लीट। कंप्लीट हो गई, और ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सेंटोस की डैशबोर्ड है। चले, एक दूसरा क्वेश्चन है वो फिर हम बाद में ले लेंगे। आई एम गोइंग टू म्यूट यू नाउ। चले जीशान, आप कंटिन्यू कर लें। ओके, तो सिंपली आप लोगों को डैशबोर्ड जो नज़र आएगा वो इसी तरह आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे तो उसमें तो कुछ है ही नहीं, ये किस तरह का डैशबोर्ड है। तो विंडो तो बहुत अगर आप GUI बेस जा रहे हैं, आप डैशबोर्ड पे काम करना पसंद करेंगे तो विंडो तो बहुत अच्छी है। लेकिन विंडो सिर्फ अच्छी है, लेकिन वो इनफ नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने एक दिन तो इसी को फेस करना है। तो अगर आप यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करके, तो आप लोगों के पास ये चीज़ें होंगे, या फायरफॉक्स है, आप लोग के फाइल्स है, आप लोग का सॉफ्टवेयर सेंटर है, इस तरह हेल्प, ये टर्मिनल, और ये आप बाकी एप्लीकेशंस है। अगर आप देख ले तो आप लोग को एप्लीकेशंस शो होंगे।
तो हमारा सबसे ज़्यादा जो इंटरेक्शन आएगा वो होगा टर्मिनल के साथ। हमने जो भी काम करना है टर्मिनल के साथ करना है। ये तो मैंने जिस तरह वहाँ पे सर्वर विद GUI ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन मैंने सेलेक्ट किया था, तो इसलिए ये आप लोगों को ये डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। वरना अगर मैं सिर्फ सर्वर के साथ आता या मिनिमल सर्वर के साथ आता तो आप लोगों को बस ये स्क्रीन आना था, ये जो सेल आई है ये बस। ओके, तो अभी इसको हम देख ले। यहाँ पे मैं LS कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं PWD कर लेता हूँ। ठीक है सर। तो LS क्या है, PWD क्या है, ये डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट्स, और ये हम कहाँ पे है, हम है होम और सेंटोइस। ये होम क्या है, सेंटोइस क्या है, इस चीज़ को हम थोड़ा डिटेल के साथ देखेंगे। अभी टाइम है या हम नेक्स्ट सेशन पे जाए इसको हम डिटेल में देखने के लिए और समझने के लिए। काशिफ प्लीज। सॉरी, मैं मिस कर गया, मुझे एक दूसरी मैसेज आया था उधर से। अच्छा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी मैं पढ़ाऊँ जो लिनक्स की डायरेक्टरी की स्ट्रक्चर है, या बिल्कुल, आप लोग एग्जैक्टली। फाइल सिस्टम हायरार्की है। तो अगर आप लोग आ, तकरीबन 15-20 मिनट लगेंगे, आप लोग अलाउ करेंगे तो हम डिस्कस कर लेते, अगर नहीं है तो फिर हम दूसरे सेशन में उसको ले जाते हैं। ये हमारे जो ऑडियंस है इनको हम ये इख्तियार देते हैं, इफ दे आर एबल टू कनेक्ट विद अस। तो अच्छा, अ बिग नो फ्रॉम, अभी ठीक है, कैरी ऑन, चले फिर, सही है, मेजॉरिटी एज अथॉरिटी। चले, कंटिन्यू कर ले प्लीज। ओके, तो जो मैं अभी कमांड मैंने चलाए हैं उसको थोड़ा आप लोग इग्नोर करें, क्योंकि मैंने इसके बाद जो सेशन होगा उसमें मैंने ये चीज़ें आप लोगों से बतानी है कि हाँ ये कमांड्स क्या है और ये क्या क्या काम करता है और ये हमने ये कहाँ कहाँ यूज़ करना है। पहले हम इस चीज़ पे आते हैं, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये चीज़ है कि ये AFS है, ये बिन है, बूट है, डिव है, ETC, होम, लिब, इस तरह। तो ये है क्या चीज़ है, मैंने जो पहले ही बात की कि जब आप लोग विंडो के का आप लोगों का एक ड्राइव आता है, वो होता है C ड्राइव। वहाँ उसके अंदर आप लोगों के प्रोग्राम फाइल्स, यूजर्स वगैरह ये चीज़ें होंगे। तो यहाँ पे जो मैं ये आप लोगों को ये फॉरवर्ड स्लैश नज़र आता है, तो इसको हम बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। इसको हम पेरेंट डायरेक्टरी भी बोलते हैं। जब आप इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ये बनती है रूट डायरेक्टरी। इसके अंदर रूट डायरेक्टरी को अगर आप कंपेयर कर ले तो ये आप लोगों का विंडो में एक C ड्राइव है, और इसके अंदर फिर मल्टीपल जो डायरेक्टरीज होती हैं वो आप लोगों के प्रोग्राम फाइल्स या यूज़र्स, और मुझे तो याद नहीं है विंडो का, लेकिन इस पे यहाँ पे बिन, बूट, डिब, etc, हाँ ये चीज़ें होती हैं। अब इन चीज़ों का काम क्या है और मैं क्या क्या इन डायरेक्टरीज में कौन कौन से फाइल्स होते हैं और किस किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, तो है तो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहा है। और आप लोग ज़्यादा मैं आप लोगों को ज़्यादा शाहरुख पे बात करूँगा, समझाऊँगा, तो टाइम भी बहुत लगेगा और आप लोग थोड़े कंफ्यूज भी होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और सबसे ज़्यादा आप लोगों का इंटरेक्शन आएगी, वही मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये है अगर आप देख लें बिन, तो ये है /bin। तो बिन वो डायरेक्टरी है जहाँ पे सारे बाइनरीज होते हैं। बाइनरीज मींस जितने भी हम कमांड्स यूज करेंगे यहाँ पे, किसी भी यूजर है, कोई भी यूजर यहाँ पे लॉग इन करे और कोई भी कमांड चलाए, तो वो बिन में या बिन की आप देख ले तो ये बिन शॉर्टकट है, इसके हम बोलते हैं बाइनरीज। तो बाइनरीज में वो सारे कमांड्स होते हैं। देख ले, अगर आप कोई ऐसी कमांड चलाए जो वो ना चले, इसका मतलब ये है कि आपके बाइनरीज में ये कमांड है ही नहीं, तो आप कहाँ से चलाएंगे। बाइनरीज में आप लोगों का जितने भी यूजर्स हैं आ, वो कमांड सारे बाइनरीज में होते हैं। इसमें एस बिन भी है, अगर आप देख ले ये एस बिन। तो एस बिन का मतलब है कि आप जितने भी आपको सोडो बिन है, सोडो बिन मीन्स जितने भी रूट के कमांड्स हैं वो एस बिन में होता है। रूट के जितने भी रूट कमांड्स चला सकता है
वो सारे एस बिन में होना चाहिए। एस बिन में अगर कोई कमांड नहीं है तो वो रूट नहीं चला सकेगा। ओके, यहाँ पे है बूट। आप लोग के विंडो में भी इस तरह के फाइल्स होंगे जो विंडोज फाइल्स उसको बोलते हैं। उसको अगर आप थोड़ा छेड़ेंगे तो आप लोगों का विंडो क्रैश कर जाएगा। यहाँ पे बूट है तो स्लैश बूट, यहाँ पे सारे बूटिंग फाइल्स होते हैं। बूटिंग फाइल्स मींस आप लोगों को मे बी पता होगा ग्रब या ग्रब टू या एनेट, मतलब कर्नल लेवल के जितने भी फाइल्स हैं वो बूट में होते हैं, स्लैश बूट में। आप लोग जब देखते हैं, जब आप मशीन पे क्लिक करते हैं, विंडो जब आप अपने लैपटॉप ओपन करते हैं तो उस पर थोड़ा टाइम लगता है, वो विंडो शिंडो आता है, और फिर उसके बाद 2-3 मिनट लगा के या 1-2 मिनट लगा के वो आपका डैशबोर्ड आता है। तो दरमियान में जितना भी ये वक्फा होता है ना, वो बूटिंग का प्रोसेस होता है। उसमें मल्टीपल प्रोसेस आते हैं। उसको भी फिर बाद में हम समझेंगे कि हाँ ये किस किस लेवल के प्रोसेस है और इसमें क्या क्या होता है। लेकिन आप सिंपली ये समझे कि बूट में बूट फाइल्स होते हैं जो मशीन, आपके मशीन को या आपके हार्डवेयर को उस वो एक्टिव कर देता है। और ये अगर आप देख लें डिव है, तो डिव में आपका स्लैश डिव, ये स्लैश मतलब ये पेरेंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर ये सारे डिव बूट etc वगैरह ये आ रहे हैं। तो डिव में डिवाइसेस, वो सारे डिवाइसेस आपको यहाँ पे शो होंगे जो बाहर से कनेक्टेड है या अंदर अंदर आपने कनेक्ट किए। जिस तरह अगर आप देखें तो आपके हार्ड डिस्क के वो आपको डो में नज़र आएगी। अगर आप लोगों ने यूएसबी अटैच की तो आप वो आपको डो में नज़र आ सकता है। अगर आप लोग ने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क अटैच की तो वो भी आप लोगों को डो में नज़र आ सकता है। तो डो में वो डिवाइसेस, डो मीन्स डिवाइसेस, जो भी आपके साथ, आपके मशीन के साथ इंटीग्रेटेड है या लगे हैं, तो वो डिवाइसेस में आते हैं। ईटीसी, ईटीसी मीन्स कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। ईटीसी में सारे कॉन्फ़िगरेशन, आपके सिस्टम के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो सारे ईटीसी के अंदर होंगे। जिस तरह हम नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हम ईटीसी में जाएंगे, वहाँ पे इसका अपना एक डायरेक्टरी होगा, उसमें हम थोड़ा एडिट कर देंगे होस्ट टाइम आईपीज वगैरह, तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन सेट होगा। तो ये सिस्टम या कोई सर्विस है उसको आपने कॉन्फ़िगर करना है, इंस्टॉल किया है, उसके बाद आपने उसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, उसको सेट करना है। तो वही जिस तरह अगर आप एनएफएस पे जाए या कोई आप एनटीपी वगैरह, तो वो ईटीसी के अंदर आप जाएंगे, एनटीपी के डायरेक्टरी में, फोल्डर में, और वहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सारे जितने भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो ईटीसी के अंदर होते हैं। होम, होम क्या चीज़ है? होम सारे प्रोफाइल जितने भी यूजर्स हैं, जिस तरह अगर आप देख ले तो यूज विंडो में जो भी यूज़र होगा उसका एक अपना प्रोफाइल होगा, वहाँ पे उसका अपना डेस्कटॉप वगैरह जो भी वो काम करेगा, जितने भी फाइल्स वो सेव करेगा बनाएगा, तो वो उसके अपने प्रोफाइल में सेव होगा। तो इस तरह होम में जितने भी आपके यूजर्स होंगे, हर यूजर का उसी नाम से, जिस तरह अगर मैं देख लूँ कि काशिफ, तो काशिफ एक यूजर है, तो काशिफ होम के अंदर काशिफ के नाम से एक डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर सारे वो चीज़ें होंगे जो काशिफ ने वहाँ पे की होगी, जितने भी फाइल्स उसने क्रिएट किए होंगे, जितने भी डायरेक्टरीज उसने क्रिएट होंगे, तो वो सारे उसके प्रोफाइल में होंगे। तो होम के अंदर जितने भी यूजर्स हैं उसके सारे प्रोफाइल्स होंगे। यहाँ पे लाइब्रेरीज हैं। लाइब्रेरीज को अगर आप आसान भाषा में समझे तो वो ये वही वो आप सॉफ्टवेयर समझे या टूल समझे या जो भी समझे, वही वो फाइल्स हैं जो आपके कमांड्स को डिपेंडेंट आपके कमांड्स को जो डिपेंडेंसीज है वो लाइब्रेरीज में होते हैं। और लाइब्रेरी लेब 64 है तो वो भी इस तरह है। अगर आप देखें मीडिया, तो मीडिया में भी आप लोगों के जितने टेम्परेरी आप लोगों ने अटैच अटैच की है फाइल डिवाइसेस, वो यहाँ पे आपको मीडिया में शो होंगे। और मीडिया में अगर आपने यूएसबी यहाँ पे अपने मशीन को अटैच किया, जिस तरह अगर मेरे लैपटॉप में अब मैंने सेंटोस इंस्टॉल की है, विंडो नहीं है, और मैं लैपटॉप में विंडो लैपटॉप के साथ विंडो अटैच करता हूँ, तो वो आपको मीडिया में स्लैश मीडिया में नज़र आएगा। आपने सीधा जाके सी डी स्लैश मीडिया करना है, और वहाँ पे आपने एलएस करना है, लिस्ट करना है, तो वहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा कि हाँ मेरा ये यूएसबी अटैच्ड है। एम एन टी भी
टेम्पररी माउंट पॉइंट है, लेकिन ये MNT का मतलब ये है कि आप कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर इसको टेम्पररी यहाँ पे माउंट करेगा, फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने माउंट नहीं किया मैनुअली तो आप फिर यूज़ नहीं कर सकेंगे। OPT मीन्स ऑप्शनल, या अगर आप गए प्रॉक तो प्रोसेस, जितने भी प्रोसेसेस हमारे सिस्टम में चल रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन आप प्रॉक में देख सकते हैं। रूट, आप लोगों को जो मैंने ये स्लैश का बता दिया कि ये रूट है, तो ये रूट डायरेक्टरी है। और जो ये रूट है, तो ये रूट यूजर का होम है। यहाँ पे अगर आप देख ले तो होम के अंदर अगर हम जाए CD होम एलिस कर ले तो आपको नजर आएगा सेंटोइस। तो सेंटोइस एक यूजर होगा जिसका ये प्रोफाइल है उसका। इसके अंदर आप जाएंगे तो सेंटोइस के यूजर ने जितने भी काम किए होंगे वो सेंटोइस के अंदर होंगे। इस तरह मतलब ये सेंटोइस यूजर का होम डायरेक्टरी है। तो इस तरह ये रूट जो है ये रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है। रूट यूजर का होम डायरेक्टरी होम में नहीं होता, ये आप लोग ने याद रखना है। रन, तो यहाँ पे जितने भी रनिंग प्रोसेस है ये आप लोगों ने इसमें देखने हैं। या ये बिन एस बिन तो मैंने पहले डिस्कस किया। ये SRV है, तो जितने भी हमारे सर्विसेज चल रहे हैं उसके इंफॉर्मेशन, उसकी स्टेटस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये SYS है, तो सिस्टम के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। टेम्पररी, टेम्प है तो इसका मतलब टेम्पररी है। तो आपके जितने भी टेम्पररी फाइल्स बनते हैं, जिस तरह अगर आप लोग एक फाइल को किसी डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी पे कॉपी कॉपी करते हैं तो उसी दौरान टेम्पररी फाइल में आप लोग उसको देख सकेंगे। तो टेम्पररीली आप यहाँ पे होगा, फिर जहाँ से सोर्स है और जहाँ से डेस्टिनेशन है, अगर आप सोर्स से इनिशिएट हो गया और लेकिन डेस्टिनेशन पे वो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो टेम्पररी में जाएगा। यूज USR है तो USR, फिर वार है। तो अगर आप वार देखें तो वार में जितने भी आपके वेरिएबल्स हैं, अगर आपके कैशे के मुताबिक आपने देखना है, आपने लॉग्स के मुताबिक देखना है तो आप वार पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें तो मैंने आप लोगों को सिंपली मतलब आप लोगों को दिखा दिया कि हाँ इसमें ये चीज़ें होती हैं। आप लोग जाके इसको थोड़ा डिटेल में देख सकते हैं कि हाँ ये किस लिए होता है और इसकी हायरार्की कैसी है। तो जो रूट है ये वाली रूट, ये रूट पेरेंट डायरेक्टरी है, उसके अंदर फिर ये सब डायरेक्टरीज हैं और इसके अपने अपने पर्पजेस के लिए यूज होते हैं। तो ये आप लोगों का फाइल सिस्टम हायरार्की, या आप लोग लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इसको बोल सकते हैं। ये आप लोग का ये चीज़ है। आप लोग मेरे ख्याल में थके होंगे, हमने टाइम थोड़ा ज़्यादा लिया। तो मैं तो चाह रहा था कि हम थोड़ा जो मैं ये कमांड्स यूज़ कर रहा हूँ LS PWD या CD, इस तरह के बेसिक्स और कमांड्स हैं, तो इस पे आप अभी कंफ्यूज ना हो। ये बहुत इजी है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो अभी के लिए मेरे ख्याल में ये इनफ है। कल से हमने बेसिक कमांड्स मतलब हैंड्स ऑन स्टार्ट करना है, लेकिन जो नेक्स्ट सेशन होगा उसके लिए हर किसी के पास कम से कम उसके लैपटॉप में 2 वर्चुअल मशीन्स, चाहे वो वर्चुअल बॉक्स हो चाहे वो वीमवेयर वर्कस्टेशन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, किसी भी हाइपरवाइजर को यूज़ करके आप लोगों के पास कम से कम 2 वर्चुअल मशीन्स आपके लैपटॉप में होना चाहिए, जिसपे सेंटोस या यूबंटू या रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स रेल का OS इंस्टॉल हो। अच्छा, यहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को अब मसले आएंगे, वो कहेंगे कि कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो फेसबुक ग्रुप जो है टेक ख्वा का, अगर वो आप ज्वाइन कर लें तो उस पे इंशाल्लाह मैं एक्टिवली खुद और बाकी 2-3 बंदों को मैं वहाँ पे ऐड कर लूँगा। तो उसमें जो है हम आपको उसी फेसबुक ग्रुप में रिप्लाई करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप पे भी हम ये कर सकते हैं लेकिन फिर वो व्हाट्सएप में वो क्लियर नहीं होता। तो फेसबुक का ये होगा कि आप सिंपल वहाँ पे अपनी जो एरर है या जो एक्टिविटी है उसकी एक पिक्चर उसी ग्रुप में आप जो लोग जो है वहाँ पे पोस्ट कर ले विद योर क्वेश्चन, और इंशाल्लाह वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी कि आपने आपका मसला ये है, तो उस पे हम डिस्कशन कर लेंगे। तो एक्शन आइटम फॉर यू पीपल टू इंस्टॉल सेंट ओएस, इस तरह आज अपने इंस्टॉलेशन सीखी। टीम जो है इंशाल्लाह आपको एज सुन एज पॉसिबल कल वाली लेक्चर और आज वाली लेक्चर दोनों की रिकॉर्डिंग जो है इंशाल्लाह आपको वो अवेलेबल कर लेगी।